हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से सूट की कटिंग बताऊंगी। तो ये वीडियो बिगिनर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो देखो, सबसे पहले क्या करना है, कपड़े को ओपन करना है और फोल्ड करना है। तो मैंने ये इसको अपनी ओर ओपन रखा है। अब मैं इसको एक बार और फोल्ड करूँगी। तो इस तरह से मैंने इसको 4 फोल्ड कर लिया है। तो मैं यहाँ पे बैक और फ्रंट पार्ट की कटिंग साथ में करूँगी। तो इस तरह से मैंने इसको 4 फोल्ड किया है। तो आपको फोल्ड किस तरह से करना है, हिप्स का 4th भाग करना है और उसमें 1 प्लस कर देना है। तो इस तरह से देखो, मैंने हिप्स को 4th से डिवाइड किया है। यहाँ पे हिप्स 45 इंच है और मैंने 1 इंच प्लस भी लिया है, इसलिए आपको इस तरह से इसको फोल्ड करना है कपड़े को। अब सबसे पहले ऊपर की तरफ हमें एक सीधी लाइन बनानी है, इस तरह से कपड़े को सीधा करने के लिए। इसके बाद में यहाँ से हमें 1/2 इंच के लगभग एक स्ट्रेट लाइन और बनानी है। तो ये जो हमने 1/2 इंच लाइन बनाई है वो हम बैक पार्ट के लिए बना रहे हैं, यानी हम बैक पार्ट को 1/2 इंच बढ़ा रखेंगे फ्रंट पार्ट से। अब हम इसकी लेंथ लेंगे। तो यहाँ पे कुर्ती की रेडी लेंथ है 40 इंच। तो 40 इंच पे मार्क करना है और नीचे हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, यानी 1/2 इंच जो शोल्डर में जाएगा और 1.5 इंच नीचे फोल्डिंग के लिए। तो मैंने यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। इस तरह से आपको इसकी लेंथ रखनी है। अब यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, इस तरह से। तो मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी है। अब देखो, हमें शोल्डर लेना है। तो यहाँ पे मैं जो बैक गला बनाऊंगी वो मैं डिजाइन में बनाऊंगी और बोट नेक में बनाऊंगी, इसलिए बोट नेक के अनुसार यहाँ पे शोल्डर लेना है। तो मैं यहाँ पे शोल्डर ले रही हूँ 7.5 इंच, यानी आपका जितना शोल्डर होता है उसका हाफ करके यहाँ पे लेना है बोट नेक में। तो देखो, मैंने यहाँ पे 7.5 इंच शोल्डर लिया है और आर्म होल्स ले रही हूँ मैं 7.25 इंच। तो ये मेजरमेंट आपको बोट नेक में लेना है, डीप नेक में अलग होता है मेजरमेंट। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे शोल्डर 7.5 लिए हैं, आर्म होल्स लिए हैं 7.25 इंच। और इस तरह से यहाँ पे एक चौकोर बॉक्स बनाना है। अब देखो, यहाँ पे हम चेस्ट के लिए मार्क करेंगे, यानी चेस्ट के लिए लाइन बनाएंगे। तो आपको चेस्ट आर्म होल वाली लाइन पे नहीं लगाना है कभी भी चेस्ट के लिए मार्क। यहाँ से हमें जो आर्म होल्स की लाइन लगाई है वहाँ से 2.5 से 3 इंच नीचे एक लाइन और बनानी है, जहाँ पे हम चेस्ट के लिए मार्क करेंगे। अब यहाँ से हमें कमर और हिप्स के लिए भी मार्क करना है। तो हम कमर के लिए मार्क करेंगे 15 इंच पे और हिप्स के लिए मार्क करेंगे यहाँ से 21.5 इंच भी। देखो, हिप्स के लिए आपको मार्क साइज के अनुसार करना है। तो मैं यहाँ 21.5 इंच पे हिप्स के लिए मार्क कर रही हूँ। अब देखो, ये चेस्ट के लिए, ये कमर के लिए और ये हिप्स के लिए मैंने 3 लाइन बना दी है। अब यहाँ पे चेस्ट है 41 है, तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 14 इंच। यहाँ पे 41 इंच चेस्ट का साइज़ है, हम 4 से उसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आएगा 14 इंच। और 1.5 इंच लेना है हमें सिलाई मार्जिन के लिए। अब इसी तरह से हम कमर के लिए मार्क करेंगे। तो यहाँ पे कमर है 36 इंच, उसका 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 9 इंच। देखो, आपको अगर आपने बॉडी नेप लिया है तो आपको 3 इंच की लूजिंग देके कटिंग करना है। तो यहाँ पे मैंने 9 इंच में मार्क किया है और 1.5 इंच लिया है सिलाई मार्जिन के लिए। अब यहाँ पे हिप्स है 45 इंच। आपको ध्यान रखना है, हिप्स में सिर्फ 2 इंच का लूजिंग देना है। तो यहाँ पे हिप्स लूजिंग देखे है 45 इंच है, तो उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, 11.25 इंच आ रहा है। और यहाँ पे सिर्फ 1 इंच रखना है फोल्डिंग के लिए। तो इस तरह से हमने जितना हिप्स में लगाया उतना ही हम दामन के लिए लेंगे। तो नीचे की साइड में भी हमें 11.25 इंच पे मार्क करना है और 1 इंच ही रखना है नीचे की साइड में भी फोल्डिंग के लिए। तो इस तरह से आपको सभी मार्क कर देने हैं।
इस तरह से आपको यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इसकी स्टिचिंग देखनी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है आपको। अगली वीडियो में आपको इसकी स्टिचिंग बताऊंगी और बैक नेक डिज़ाइन भी बताऊंगी। अब सभी जो हमने मार्क किया है सभी को स्केल से इस तरह से मिला देना है। अब देखो, हमने बीच में यहाँ पे गोलाई देना है। इस तरह से हमें थोड़ी गोलाई देनी है यहाँ पे। अब ऊपर की साइड में हमें सीधा रखना है लाइन को। इस तरह से यहाँ पे तिरछा नहीं लेना है, क्योंकि अगर हम तिरछा लगाएंगे यहाँ पे निशान तो झोल आता है बाजू में। अगर इस तरह से आप सीधे लाइन बनाओगे तो झोल भी नहीं आएगा और फिटिंग भी परफेक्ट आएगी। अब यहाँ पे गले के लिए मार्क करेंगे। तो गला ले रहे हैं हम 3.5 इंच और फ्रंट के लिए लेंथ ले रही हूँ मैं यहाँ पे 7.5 इंच। नीचे से ले रही हूँ 3.5 इंच। इस तरह से चौकोर बॉक्स बना के यहाँ पे राउंड शेप दे देना है। अब देखो, हमें क्या करना है, बोट नेक बनाते हैं तो यहाँ पे हमें शोल्डर को डाउन करना होता है। तो 1/2 इंच शोल्डर को डाउन कर रही हूँ। तो इस तरह से यहाँ पे 1/2 इंच शोल्डर को डाउन कर देना है। इसके बाद में क्या करना है, हमें आर्म होल्स को भी डाउन करना है। तो हम देखो डीप नेक में क्या करते हैं, 1/2 इंच डाउन करते हैं आर्म होल्स को, लेकिन बोट नेक में हमें ज़्यादा करना होता है आर्म होल्स को डाउन। तो यहाँ पे 1.25 इंच पे मैं डाउन कर रही हूँ आर्म होल्स को, क्योंकि हमने शोल्डर ज़्यादा लिया है। तो इसलिए मैंने इस तरह से आर्म होल्स को डाउन कर दिया है और एक तिरछी लाइन बना दी है। अब यहाँ से हम आर्म होल्स को गोलाई देंगे। तो देखो, फ्रंट के लिए हमें पहले बैक के लिए देना है, तो बैक के लिए देंगे हम 1.5 इंच पे। यहाँ से हमें 1.5 इंच पे गोलाई देनी है बैक को। तो हम दोनों की साथ में दे रहे हैं गोलाई। फ्रंट की देंगे हम 1 इंच पे, क्योंकि हम साथ में कट कर रहे हैं बैक और फ्रंट पार्ट, इसलिए दोनों की गोलाई एक साथ में दे रहे हैं। तो मैंने देखो 1 इंच पे दिया है फ्रंट के लिए और 1.5 इंच दिया है बैक के लिए। इस तरह से आपको आर्म होल्स को गोलाई देनी, नीचे थोड़ा डाउन करते हुए लेना है। और जो ऊपर की तरफ हमने 1/2 इंच छोड़ा है वो क्यों छोड़ा है, क्योंकि हम बैक पार्ट को बड़ा रखेंगे। जो पीछे से जो बैक पार्ट में इस तरह से खींचा खींचा रहता है वो इस तरह से खींचा खींचा नहीं रहेगा अगर हम 1/2 इंच बड़ा रखेंगे। ऊपर से देखो एक्स्ट्रा कपड़ा तो वो कट कर दिया है। अब ऊपर से जो 1/2 इंच है उसको कट नहीं करना है। अब हम बैक के लिए भी इसको डाउन कर देते हैं शोल्डर को। देखो इस तरह से जो हमने 1/2 इंच रखा है वो बैक के लिए भी डाउन कर देते हैं। अब हम सबसे पहले बैक पार्ट के अनुसार कटिंग करेंगे। तो मैंने यहाँ पे कटिंग कर ली है, देखो बाहर वाली लाइन से। अब हमें यहाँ पे बैक पार्ट को निकाल के अलग कर देना है। इस तरह से बैक पार्ट को अलग साइड में रख देना है। अब फ्रंट पार्ट को रखना है अच्छी तरह सेट करके। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो ऊपर हमें 1/2 इंच छोड़ा था बैक पार्ट के लिए वो फ्रंट पार्ट से कट कर देना है, क्योंकि हमने बैक पार्ट को अलग कर दिया है। अब ऊपर से हम 1/2 इंच देखो इस तरह से कट कर दिया। आर्म होल्स को भी हमने कट कर दिया है। यही हमें डिफरेंट करना है बैक और फ्रंट पार्ट में। तो इस तरह से मैंने बैक और फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। आपको ध्यान रखना है ऊपर से बैक पार्ट को बड़ा रखना है 1/2 इंच, और आर्म होल्स को इस तरह से कट करना है। इससे क्या झोल भी नहीं आएगा और पीछे से बैक पार्ट में खिंचाव भी नहीं आएगा। अब मैं आपको बाजू की कटिंग बताती हूँ। तो इसके लिए हमें आर्म होल्स का मेजरमेंट लेना है। इस तरह से आप साइज़ के अनुसार भी कट कर सकते हो। तो अब हम बाजू की कटिंग करते हैं। तो मैंने कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया है। अब देखो यहाँ से हम लेंथ लेंगे। तो मैं बाजू की लेंथ यहाँ पे 14 इंच रख रही हूँ, यानी 14 इंच बाजू की लेंथ रखनी है। और 1/2 इंच जो आर्म होल्स में जाएगा उसके लिए छोड़ना है, और नीचे से छोड़ना है 1 इंच जो फोल्डिंग में जाएगा। ये देखो मैंने यहाँ पे इस तरह से बाजू की लेंथ ले ली है 14 इंच, और 1/2 इंच लिया है जो शोल्डर में सिलाई यानी आर्म होल्स में सिलाई में जाएगा उसके लिए। और 1 से 1.5 इंच आपको फोल्ड करने के लिए छोड़ देना। जितना आप फोल्ड करना चाहो उतना छोड़ सकते हो। इस तरह से यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। इसके बाद में क्या करना है, हम बाजू की गोलाई के लिए मार्क करेंगे। यानी जितनी बाजू की गोलाई है तो उसका हाफ करके लगाना है। यहाँ पे 10 है तो उसका हाफ किया होगा 5 इंच पे मैंने मार्क किया है, और 1.5 इंच लिया है सिलाई मार्जिन के लिए।
तो आपने जितना कुर्ती में सिलाई मार्जिन रखना है उतना ही आपको बाजू में रखना है। अब हम इसको डाउन करेंगे 3.5 इंच में, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग बाजू बना रहे, लॉन्ग बाजू को आपको 3.5 इंच पे ही डाउन करना है। अब देखो यहाँ से हमें तिरछा मार्क करना है, वो आपको मैं बताती हूँ किस तरह। जितना बॉडी नेप है, आपको बॉडी नेप लेना है। यहाँ पे जितना बॉडी नेप है उसका 4th भाग करके उसमें से 1/2 इंच माइनस कर देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे मार्क करना है। तो मैं 9 इंच पे मार्क कर रही हूँ। यहाँ पे 38 इंच है बॉडी नेप। 1.5 इंच रखना है सिलाई मार्जिन के लिए। अब हम आर्म होल्स को गोलाई देंगे, तो यहाँ से 2.5 इंच तो हमें सीधा रखना है और बाद में इसको गोलाई देनी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको बाजू का डिटेल वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। मैंने बाजू का फुल वीडियो अपलोड कर रखा है। अब हम फ्रंट के लिए शेप देंगे, तो यहाँ से देना है 1.25 इंच में कम करना है हमें इस तरह से फ्रंट के लिए। इस तरह से आपको देखो यहाँ पे इसको मिला देना है। अब इसकी कटिंग करनी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इसका स्टिचिंग देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और लाइक करना है। तो मैंने यहाँ पे कटिंग कर लिया। अब हम यहाँ सेंटर में कट लगाएंगे और देखो यहाँ पे भी कट लगाना, जिससे दोनों में बराबर फोल्ड करने में आसानी रहेगी। इसको ओपन करना है और जो फ्रंट के लिए हमने शेप दिया उसको भी कट कर देना है। इस तरह से मैंने फ्रंट को भी कट कर दिया है। देखो इस तरह से मैंने बाजू की कटिंग कर ली है। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सूट की कटिंग कर ली है। तो आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।